यह कहानी दो बच्चों की है जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बच्चा 6 वर्ष का था और दूसरा बच्चा 10 वर्ष का। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। जो बड़ा बच्चा था 10 वर्ष का, वह अपने दूसरे दोस्त जो 6 वर्ष का था उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था, क्योंकि वह उससे छोटा था। दोनों सारा दिन इकट्ठे खेलते, इकट्ठे ही कहीं पर जाते थे। एक दिन क्या होता है, वो दोनों गांव से कहीं दूर निकल जाते हैं और एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। खेलते खेलते जो बड़ा बच्चा 10 वर्ष का था वह नदी में गिर जाता। उस नदी के आसपास कुछ भी नहीं था, ना कोई घर, ना कोई आदमी, ना कोई दुकान। दूर दूर तक मानो कुछ भी नहीं था। वह छोटा बच्चा बहुत डर जाता है और जो बड़ा बच्चा 10 वर्ष का नदी में गिर गया था वह भी चीखने चिल्लाने लगता है कि कोई उसकी मदद करे और उसको नदी से बाहर निकाले। लेकिन वहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था सिवाय उसके एक छोटे दोस्त के। वह भी क्या कर सकता था। पास में ही उसको एक रस्सी दिखाई पड़ती है। वह जो 6 वर्ष का उसका दोस्त था वह रस्सी को नदी के अंदर फेंक देता है और अपने दोस्त को पकड़ने के लिए बोलता है। नदी में गिरा हुआ बच्चा उस रस्सी को बहुत जोर से पकड़ता है और उनका दूसरा दोस्त जो छोटा था वह रस्सी को अपनी पूरी ताकत से खींचता है, क्योंकि उसको अपने से भी ज़्यादा भार को बाहर निकालना था। वह जितना ज़ोर हो सकता है उतना लगाता है, ज़ोर से पकड़ता है रस्सी को और खींचता ही चला जाता है। धीरे धीरे उसके दोस्त को वह बाहर निकाल लेता है। वह दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं कि जब हम गांव में जाकर ये पूरी घटना बताएंगे तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन फिर वह कर भी क्या सकते थे। वह दोनों दोस्त घर चले जाते हैं और अपने गांव वालों को और अपने घर के लोगों को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन गांव वाले और उनके घर वाले यही समझते हैं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक छोटा बच्चा जो एक पानी की भरी हुई बाल्टी भी नहीं उठा पाता, तो वह पानी में गिरे हुए दोस्त को कैसे बाहर निकाल सकता है, जो उससे भी बहुत भारा है और बड़ा है। ना कोई उनके घर वाला और ना ही पड़ोसी और गांव वाले, कोई भी उन दोनों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं पर उनके गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। वह बहुत बुद्धिमान थे और बहुत ही अच्छे थे। वो दोनों बच्चे उनके पास चले जाते हैं और जाकर उनको पूरी घटना बताते हैं, और जो वह व्यक्ति थे वो पूरी घटना समझ जाते हैं। और पास में ही गांव वाले भी खड़े होते हैं। तो गांव वाले उस अच्छे व्यक्ति को कहते हैं, जो वह बुद्धिमान था, कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है। छोटा बच्चा जो भी बाल्टी भी नहीं उठा सकता है, वह इतने भारे बच्चे को पानी से कैसे बाहर निकाल सकता है। तो वह बुद्धिमान और बुजुर्ग आदमी समझाते हैं कि ऐसा ही हुआ है। वह गांव वाले पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह घटना सच है। तो वह आदमी बताता है कि यह इसीलिए हुआ क्योंकि तब जब ये घटना हुई तब आसपास कोई भी नहीं था छोटे बच्चे को यह बताने के लिए कि तुम यह काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको सिर्फ अपना दोस्त दिखाई दे रहा था कि अगर मैं अब इसको नहीं बचाऊंगा तो ये पानी में डूब जाएगा और मर जाएगा। और वह गांव वालों को ही यह भी वह बुजुर्ग आदमी गांव वालों को बताता है कि इंसान बड़े से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल काम कर पाता है, लेकिन जो उसके आस पड़ोस वाले होते हैं या फिर कोई भी होता है उसको यह कहते रहते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। इसी वजह से वह कोई भी काम नहीं कर पा। लेकिन जब किसी को यह पता चल जाता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे बहुत ही पास के, मेरे बहुत प्रिय की मौत हो सकती है, मुझसे दूर हो सकता है, या फिर उसके आसपास वाला उसको यह कहने वाला ना हो कि तुम यह नहीं कर पा रहे हो और नहीं कर पाओगे, तो वह कोई भी काम कर सकता है।
तो हमारे जीवन में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यही एक शब्द है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा या फिर तुम यह नहीं कर पाओगे। अगर हम इस वाक्य को ही हमारी ज़िंदगी से निकाल दें तो पता नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं।